नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम जानेंगे रडार के बारे में। यह एक सुपर कूल टेक्नोलॉजी है जो हर जगह है। तूफानों को ट्रैक करने से लेकर एरोप्लेन्स को आसमान में सेफ रखने तक। हो सकता है आपकी कार में भी रडार हो। शुरुआत होती है एक सिंपल आइडिया से, रेडियो वेव्स को चीजों पर बाउंस कराना और देखना कि क्या वापस आता है। 1800s की एंड में हाइनरिक हर्ट्ज नाम के एक जीनियस ने पता लगाया कि रेडियो वेव्स एक चीज होती है। फिर 1904 में क्रिश्चियन हिल्समायर नाम के एक जर्मन इन्वेंटर ने पहला रेडार जैसा डिवाइस बनाया। ये फॉग में शिप्स को डिटेक्ट कर सकता था, जो यूएस टाइम बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़ते हैं 1930s में और यूके में रॉबर्ट वॉटसन वॉट और आर्नल्ड विल्किंस जैसे लोग रेडार को डेवलप करने में लगे हुए थे। आपने सही सोचा, वॉर के लिए। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाला था और एनिमी प्लेन्स को देखने से पहले उनकी लोकेशन पता करना लाइफ और डेथ का सवाल था। यूएस ने भी रेडर की रेस में शामिल होने में देर नहीं की और जल्दी ही ये सिस्टम हर जगह थे। रेडर ने सच में वॉर का रुख मोड़ दिया। इसने एलिस की एनिमी मूवमेंट्स को ट्रैक करने और कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जीतने में मदद की। ओके, तो रेडार काम कैसे करता है? इमेजिन करो कि आप एक कैनियन में जोर से बोल रहे हो। आपकी आवाज रेडियो वेव बाहर जाती है, कैनियन की डीवर ऑब्जेक्ट से टकराती है और एको बनकर वापस आती है। रडार भी समय चीज करता है, लेकिन साउंड की जगह रेडियो वेव्स के साथ। पहले एक ट्रांसमीटर रेडियो वेव्स का पल्स सेंड करता है। ये वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, यानी सुपर फास्ट। जब ये वेव्स किसी चीज से टकराती हैं, तो वो बाउंस बैक करती हैं। आइसिस रिफ्लेक्शन को एक रिसीवर कैच करता है। सिग्नल को वापस आने में कितना टाइम लगता है, ये मेजर करके रेडार ये बता सकता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। काफी कूल है ना? लेकिन रुको, अभी और भी है। डॉपलर इफेक्ट याद है? इसी वजह से सिरेन की पिच बदल जाती है जब वो आपके पास आती है या आपसे दूर जाती है। रेडार भी समय प्रिंसिपल यूज करता है, ये पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। ये चीजों को ट्रैक करने के लिए बहुत यूजफुल है, जैसे कार्स, प्लेन्स और क्रिकेट बॉल्स भी। रेडार कमाल की चीज है, लेकिन ये इनविंसिबल नहीं है। किसी भी तेज की तरह इसकी भी कमजोरियां हैं और चालाक लोगों ने इसे चीट करने या जम करने के तरीके निकल लिए हैं। एक तरीका है स्पॉट जैमिंग। ये ऐसे है जैसे किसी की आंखों में टॉर्च मारना ताकि वो देख ना सके। स्पॉट जैमिंग रेडार पर रेडियो वेव्स की एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम डालती है, जिससे एक्चुअल टारगेट को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है बराज जैमिंग। ये ऐसे है जैसे मिट्टी उछलकर डस्ट क्लाउड क्रिएट करना। बराज जैमिंग रेडार को रैंडम रेडियो सिग्नल से भर देती है, जिसे यूज कुछ भी क्लियर देखने में दिक्कत होती है। एक और चालाकी भरा तरीका है डिसेप्टिव जैमिंग। इसमें रडार के दिमाग के साथ खेल होता है। ये फेक सिग्नल सेंड करता है, जिससे रडार को लगता है कि टारगेट कहीं और है या फिर एक टारगेट की जगह कई टारगेट्स हैं। आखिर में चाफ है। सुनाने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये काफी इफेक्टिव है। चाफ बेसिकली मेटल फॉयल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो रेडर सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब कोई एयरक्राफ्ट चाफ ड्रॉप करता है, तो ये फेक टारगेट्स का बड़ा सा क्लाउड क्रिएट करता है, जिससे रेडर कंफ्यूज हो जाता है।